18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन बुधवार को ओम बिरला को सदन का अध्यक्ष चुना गया। ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ है। हालांकि पीएम मोदी को प्रस्ताव का समर्थन किया गया है और ओम बिरला स्पीकर चुने गए। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों ने ओम बिरला को शुभकामना संदेश दिया। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद के तौर पर अखिलेश यादव का ये पहला संबोधन था। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में पहले ओम बिरला को बधाई दी और फिर हंसते हंसते अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि इस पद से बहुत सारी गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के सदन आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और दल को बराबरी का मौका देंगे। हमारी अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सदस्यों के निष्कासन से सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने भाषण दिया और ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही आगे कहा कि मैं पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। यह सदन आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है, भारत के लोगों की ओर आप इस आवाज़ के अंतिम मध्यस्थ हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष पिछली बार की तुलना में ज़्यादा लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम आपका सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि सदन लगातार अच्छे से चले। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। Speaker sir, the question is not how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the संविधान of this country. बता दें कि बीजेपी के सांसद ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। वह दूसरी बार यह उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सदन में मत विभाजन कराने पर जोर नहीं दिया। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष मेहताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।